क्वेश्चन दिया है ड्यूरिंग डिब्रोमिनेशन ऑफ मेसो डिब्रोमोब्यूटेन, ये आपका रिएक्टेंट दिया हुआ है और इसका हमें कराना है डिब्रोमिनेशन, मतलब रिमूवल ऑफ ब्रोमीन एटम। ठीक है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। अच्छा, तो पहले हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट लिख लेते हैं। तो ये आपका मेसो कंपाउंड दिया है, मतलब क्या है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। तो जैसे ब्यूटेन है तो 4 कार्बन होंगे, ये CH3 हो गया और ये आपका C और यहाँ पे Br लगा दिया और यहाँ पे H कर दिया, ये आपका H हो गया। फिर थर्ड कार्बन है ये Br मैंने यहाँ पे लगाया, ये H हो गया और यहाँ पे आपका CH3 हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये कंपाउंड क्या होना चाहिए, मेसो मिक्सचर होना चाहिए। ठीक है, ये कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, ये डाइब्रोमोब्यूटेन हो गया। अब इसका रिएक्शन कराना है हमें किसके साथ में, ये रीजेंट तो नहीं दिया हुआ है, डिब्रोमिनेशन कराना, ये हिंट दिया हुआ है। डिब्रोमिनेशन के लिए हम क्या करेंगे, जिंक डस्ट के साथ में रिएक्शन कराते हैं। और जिंक डस्ट करता है क्या, यहाँ पे मैंने जिंक लिया और इसके बाद में हीटिंग किया। तो जिंक का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 30 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 और ये 4s2 होता है, 4s2 होता है। आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके पास में +2 चार्ज आएगा। अब देखिए जो हेलोजन है तो हेलोजन की पुलिंग करेगा, क्योंकि हेलोजन के पास में नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे अगर चार्ज बैलेंस करेंगे तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव होना चाहिए। तो 2Br लेंगे तो यहाँ पर -1 मल्टीप्लाइड बाई -2 हो जाएगा। तो ये दोनों कंबाइन होकर तो जिंक ब्रोमाइड बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए। अच्छा, तो ये जो जिंक जो दिया हुआ है ये क्या करेगा, इन दोनों हेलोजन को रिमूव करके ले जाएगा। तो क्या बनेगा, ये आपका जिंक ब्रोमाइड के रूप में ये सेपरेट हो जाता है। बट एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखें, जब कभी भी जिंक की रिएक्शन कराएंगे डाई हैलाइड के साथ में, तो ये जो रिएजेंट होता है ट्रांस एलिमिनेटर होता है, ट्रांस एलिमिनेटर होता है, ट्रांस एलिमिनेटर। ठीक है, तो अगर जो रिएक्टेंट दिया है सिस फॉर्म में तो बनने वाला प्रोडक्ट ट्रांस में होगा, और अगर ये रिएक्टेंट दिया होता ट्रांसफॉर्म में, ट्रांसफॉर्म का मतलब एक Br लेफ्ट साइड है, दूसरा एक Br राइट साइड है, दूसरा Br लेफ्ट साइड है, तो आपको ट्रांसफॉर्म में चला जाएगा। यहाँ पे जो हाइड्रोजन डले हैं सेम साइड है, या Br जो डले हैं ये आपके सेम साइड है, तो इस फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका कन्फिग्रेशन क्या कर देगा, उल्टा कर देगा। अब देखिए ध्यान देंगे, ये था सिस, दो बनने वाला जो सब्सटेंस होगा वो ट्रांसफॉर्म में मिलेगा। तो ये हमारे पास में टॉप में क्या आएगा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ ये CH3, इसका कुछ नहीं होने वाला, ये कार्बन हो गया। ठीक है, ये Br निकल गया तो एक हाइड्रोजन बचा हुआ है। अब जहाँ से आप Br निकालेंगे वहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए रिएक्टेंट में ये जो हाइड्रोजन लगे हैं सिस फॉर्म में दिए हैं, तो सिंस ये जिंक जो है ये रिएजेंट है, ट्रांस एलिमिनेटर होता है, तो इस हाइड्रोजन को ट्रांसफॉर्म में ले जाएगा। ये हाइड्रोजन राइट साइड ले जाएगा और ये CH3 बिल्कुल सेफ रहेगा। तो बोलिए ट्रांस सब्सटेंस बना नहीं बना, ये ट्रांस ब्यूटीन डला हुआ है, ट्रांस ब्यूट टू इन या ट्रांस टू ब्यूटीन बोला जा सकता है। ठीक है, और ये जो मेडिकल आइसोमर शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो डबल बॉन्डेड कार्बन है 2 डिफरेंट आइटम से कनेक्टेड है। तो कोई ऑप्शन डला हुआ है, सिस डला है, ट्रांस। देखिए डी ऑप्शन में ये आपका प्रोडक्ट डाला गया है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।